देवताओं के वृक्ष हैं, लताएं लहलहा रही हैं, पूरी द्वारिका स्वर्णमयी है, आकाश चुंबी भवन बने हुए हैं, स्फटिक मणि की अटारियां हैं, ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, बड़े सुंदर हैं, और अन्न रखने के लिए चांदी के बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं जिनमें अन्न रखा जाता है, पीतल के बड़े बड़े कोठे बने हुए हैं, महल सोने के बने हुए हैं, उन पर सोने के कलश सजे हुए हैं, शिखर पर रत्न चमक रहे हैं, और पन्ने के गच पन्ने की बनी हुई बड़ी अच्छी लग रही हैं उनके शिखर। उस नगर में वासुदेवता के भी मंदिर हैं, छज्जे बड़े सुंदर बने हुए हैं, और चारों वर्णों को शास्त्र के अनुकूल जिसको जहाँ निवास करना चाहिए सबको उचित आवास बने हुए हैं। बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे हैं। और आगे आप सुनेंगे ही, भगवान ने द्वारिका में स्वर्ग से लाकर के पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष भी वहीं स्थापित कर दिया। सुधर्मा सभा भी भगवान स्वर्ग से ले आए, उसको भी द्वारिका में स्थापित कर दिया। इस सभा की विशेषता क्या थी महाराज जी? सभा की विशेषता थी सुधर्मा सभा की, जो द्वारिका की, इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो प्रवेश करते ही उस व्यक्ति के यात्रा का श्रम नष्ट हो जाता था, चाहे जितने किलोमीटर पैदल चल के आया हो, पहुंचते ही श्रम रहित हो जाएगा। और विशेष बात, उसके शरीर में कोई रोग बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, बुखार ताव चढ़ रहा वो दूर हो जाएगा, ज्वरादि का शमन हो जाएगा। और विशेषता थी महाराज, उसमें बैठने वाले को गर्मी नहीं लगेगी, उसमें बैठने वाले को ठंड भी नहीं लगेगी, उसको बैठने वाले को भूख प्यास भी नहीं लगेगी। चलो ये विशेषता तो हो सकती है। सबसे बड़ी विशेषता सुधर्मा सभा की माताजी ये है कि उस सुधर्मा सभा में जब तक कोई बैठेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। लो साहब, मरेगा ही नहीं, वहां बैठा रहेगा तब तक मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी विलक्षण सभा को भगवान ने स्थापित किया। वरुण जी ने अपने वरुण लोक से हजारों श्याम कर्ण अश्व भेजे थे जो मन की गति से चलने वाले थे। धनपति कुबेर जी ने अष्टौ निधिपति कोशान लोकपालो निजोदयान, श्री कुबेर जी ने द्वारिका में 8 निधियां भेज दी थी। लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां द्वारिका में प्रतिष्ठित कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण शक्तियां और संपूर्ण सिद्धियां द्वारिका वासियों को प्रदान कर दी थी। यद यद भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धे सर्वं प्रत्यर्पयामासुर हरौ भूमि गते नृप। भगवान ने तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि, भगवान ने अपने योग प्रभाव से सबको द्वारिका भेज दिया। जितने मथुरा वासी हैं सबको द्वारिका भेज दिया। सोए थे महाराज जी मथुरा में, और जब जगे तो आंख खुली सबकी द्वारिका में। बोलो द्वारिकाधीश की जय। वैसे संस्कृत व्युत्पत्ति नहीं है ये, पर एक साधुओं में एक बात प्रचलित है, त्यागी तपस्वियों में। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने जब सबको भेज दिया तो जब सवेरे जगे तो अपने अपने घरों में तो सबको अंदाजा होता है किसका द्वार कहाँ है, पर वहां जब सोए जगे तो सब कहने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो हो गया द्वार का। संस्कृत व्युत्पत्ति ये नहीं है,
लेकिन साधुओं का मत भी यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। तो संत मत भी निराधार नहीं होता है, महापुरुषों ने कहा है तो उसका भी कोई न कोई आधार होगा, जरूर घटना घटी होगी। बोलो द्वारिका धाम की जय। तो ये द्वारिका का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।